अच्छा चल कोई है, मैं तो तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। छोरी, थार से जरूरी बात करनी थी। 2 मिनट। छोरी, मन ने ना पता कि तू क्या समझती है, लेकिन थारे कलेजे पे कितनी जोर की चोट लगी है वो मैं महसूस कर सकता हूं। दिल दुखा है थारा। आई कैन इमेजिन। नहीं, आप नहीं इमेजिन कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि तू सही हो सकता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चल, मैंने माना कि हमारी मिस्टेक, लेकिन एक बार अपनी बात कहने को सफाई तो पेश कर सकता हूं थोड़े सामने। जानता हूं छोरी के मैंने थारा ट्रस्ट तोड़ा है, वो चिट्ठी छुपा के, लेकिन क्या करता मैं। सच बोलूं, मैं डर गया था छोरी। सच, जो तू चली गई तो मैं कितना बुरा फील करूंगा, जैसे हमारे कलेजे का टुकड़ा दूर हो गया हमारे से। एक सच कोई फॉर्मल रिश्ता ना था हमारा, लेकिन फिर भी एक हक तो था ही, बिना नाम का ही सही। मैं तेरे लिए बहुत फील करता रहा हूं हमेशा से। तो मुझे हमारी बेटी सी लगती थी आज तक। कितनी बार जी चाह तुझे सीने से लगा लूं और कहूं कि मारी और इमरती की कोई छोरी होती तो एकदम थारे जैसे होती, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी गुस्से वाली, लेकिन दिल की खरी, एकदम खरे सोने सी। कितनी बार जी चाह के बोलूं कि काश तुम्हारी अपनी बेटी होती, काश तुम्हारी गोद में पली होती, काश जब तू पैदा होती तो थारे नन्हे नन्हे हाथ पैर मैं अपने हाथों में थामता, तेरी किलकारियां सुनता, लेकिन कह भी ना पाया कभी। मैं सुनने को तरस गई हनुमान मुखर कि मैं आपकी अपनी छोरी हूं। आपका अपने ऊपर वो हक पाने को तरस गई। काश कि आप अब भी कह दो कि ना छोरी, ऐसे तो ना जाने दूंगा तुमने, यो तो रोक लूंगा या खुद छोड़ने चलूंगा। बाबू तारा, काश मारेंगे। आप अब भी बोल पड़ो, अब भी क्या भी तो रो तो आपके सीने से लग जाऊंगी।
रुक नहीं पाऊंगी, आई स्वेयर। लेकिन ठीक है, जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो तने को रोक सकता है क्या? और वैसे भी मैं तो कहूं तने रोकने वाला, लेकिन तेरी जो मम्मी है ना, वो टूट जाएगी। नहीं टूटेगी वो तो वैसे भी पापा जी की सारी निशानियों से दूर भागना चाहती है। और जब उसने आपसे शादी की है तो वो पापा जी की इस निशानी से क्यों बंधी रहे? मैं भी तो अपनी पापा जी की निशानी हूं ना, और आपकी तो कुछ नहीं लगती है ना? कल का पूरा दिन जाएगा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, और मैं परसों ही निकल जाऊंगी। परसों? ये ऐसे कैसे चली जाएगी? एडमिशन में तो होना चाहिए, ऐसे कैसे कोई वहां पे उसे ले लेगा? एडमिशन हो चुका है उसका, अप्लाई कर दिया था उसने। अप्लाई कर दिया? इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई तक नहीं। अरे अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया तो क्या हुआ? ऐसे कैसे रहेगी वहां पे अकेले हफ्ते दूर? और फिर खर्चा कौन निकालेगा? अपने आप को क्या धन्ना सेठ की बच्ची समझती है? वो खर्चे की बात कर दो आप। अच्छा इस बाहर से जाएगी ही ना, वो सही भी कैसे होगा खर्चा? दुनियादारी को समझती रही है, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी लड़की। प्रैक्टिकल है वो, आज की नई पीढ़ी की है वो, सब कुछ सोच रखा उसने। स्कॉलरशिप मिल रही है उसे, आपसे मार से एक पैसा ना मांग रही वो, यूनिवर्सिटी सारा खर्चा उठाएगी उसका। रही बात उसके एयर टिकट वगैरह की, तो भाई फोटोग्राफी कर करके उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। कब हुआ है सब? बहुत कुछ चल रहा था जी छोरी की जिंदगी में, लेकिन आपको और मन ने ना दिखा। चूक हो गई जी, घड़ी बारी चूक हो गई हमसे कि हम हमारी बच्ची का मन ना समझ पाए। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी, हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी। उसे उसकी माँ बुरी लगती तो बुरी लगे, हाँ नहीं हूं मैं अच्छी, जैसी वो चाहती है नहीं हूं तो ठीक है, रहेगी वो यही हमारे साथ। मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना, बताओ मुझको।
चाहता हूँ कि मैं भाई मकान मालकिन जी को कैसे समझाऊं, क्या बोलूं अब भाई, ये भी किसने दोष देंगी वो, ये बताओ आप। मतलब अपने हाथों अपने अपने रिश्तों की डोर काट दी, मतलब इतना क्या गुस्सा, क्या ईगो, बताओ आप। ईगो या डर? अरे लेकिन डर से ही तो ईगो पैदा होता है। अब वो जो कुछ भी है आप बताओ, मतलब आप अपनी लड़की को कैसे भी कुछ भी बोल दोगे? ये तो देखना जरूरी है ना कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है, किसको मैच्योर होने की जरूरत है। मतलब जरा सी छोरी का दिल दुखा दिया, बताओ। अरे आप हमारी सुन रहे हो कि अचार डालने में बिजी हो? चाहता क्या है तू? मैं बस ये चाहता हूँ कि वीर बालिका कहीं ना जाए, बस यहीं रहे पटियाले में, दैट्स इट। क्यों? क्यों क्या भाई, यहाँ रहेगी तो ठीक है ना। मकान मालकिन जी भी खुश रहेंगे, नहीं तो उसके बिना तो टूट जाएंगी, जी ना पाएंगी बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं हमारा और उनका जो रिलेशनशिप है भाई, वो भी तो अफेक्ट होगा। मन ही मन में सोचेगी कि भाई यो देखो, यो थर्ड पर्सन के आने से हमारी छोरी हमारे से बिछड़ गई। ये तेरी और बबीता की दिक्कत है। तुम दोनों अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हो। मिनी की नहीं हुई? अरे लेकिन वो रुक जाए तो। होश की दवा कर हनुमान। अरे कब तक तुम दोनों उस बच्ची से इतने इतने बलिदान मांगते रहोगे? वो कब तक अपनी माँ के लिए करती रहेगी? अपनी जिंदगी भूलकर अपनी माँ की जिंदगी संवारती रहेगी। इतना स्वार्थी मत बन हनुमान। मिनी को भी हक है अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। अरे तो फिर यहाँ रह के अपनी जिंदगी के बारे में सोचे ना वो। नहीं रहना चाहती वो यहाँ? अब बता। अरे दम घुटता है उसका यहाँ, और किसी का भी घुटने लगेगा। तू देख नहीं रहा किस तरह बबीता उन्हीं दकियानूसी तंग दिल लोगों की बातों में आकर मिनी पे 100 बंदिशें लगाकर उसे अपने जैसा बनाना चाहती है। और तू क्या चाहता है? मिनी भी बबीता जैसी बन जाए, जज्बाती तौर पे रिश्तों की गुलाम? नहीं, लेकिन मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। अच्छा, तू समझाएगा? अब तक तो नहीं समझा पाया। जहां तक मैं देख रही हूं, तू तो हमेशा बबीता की हाँ में हाँ मिलाता है। तू जानना चाहता है ना कि मिनी यहां से क्यों जाना चाहती है? तो मेरी एक बात का जवाब दे। फर्ज कर तू बबीता और मिनी के साथ एक नाव में सवार है, तूफान आ गया, तू उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है। इसे बचाएगा तू? बबीता को ना? क्यों? क्योंकि वो तेरी पत्नी है, तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है। अच्छा फर्ज कर मिनी की जगह तेरी अपनी बेटी बबीता के साथ नाव में सवार है, तब तू किसे बचाएगा? बहुत मुश्किल है ये रिश्ते हनुमान। मैंने कितनी बार तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं समझा। बड़ी जल्दी थी ना तुझे अपनी माई का कर्ज चुकाने की। चल, अब जब ये सच सामने आ ही गया है, तो एक कड़वा सच और सुन ले। अगर तू मिनी को डूब जाने देगा ना, तो बबीता को बचाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अरे मां है वो तो वैसे ही मर जाएगी, तुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। अगर तूने मिनी को बचा के बबीता को डूब जाने दिया, तो मिनी भी तुझे माफ नहीं करेगी कि तूने बबीता को क्यों डूब जाने दिया। मतलब हमारी तो हार ही हार है दोनों तरफ से। अगर तू जीतना चाहता है हनुमान, तो अपनी मां की एक बात मान ले,
एक तरफ बबीता को डूबने से बचा, बीवी है वो तेरी, और दूसरी तरफ मिनी को खुद तैरना सीखने दे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मिनी को तैरना सीखना होगा, वो भी अकेले? एकदम अकेली हो गई ना वीर बालिका। लेकिन तेरी वीर बालिका सचमुच वीर बालिका है, बड़ी हिम्मत है उसमें, वो फिर से खड़ी हो जाएगी उठ के। मैं तो उसे समझ चुकी हूं, अब तू भी समझ जा, मत रोक उसे, जाने दे। हाय, वो दिल खुश कर दिया आपने खत्री जी हैं। और मेरी कमली कमो, तेरे खत्री ने ना वो बिजनेस खड़ा कर दिया है, और बोर्ड देख है, और तेरे नाम का बोर्ड लगवाया है। और चलो कमो जी, वो भाई दुकान संभालो अपनी है। चलो ये दुकान अब 10 लाख में बबीता की हुई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बस कलर लेंस से देख रही हूँ मैं। सब एकदम गुलाबी गुलाबी लग रहा है यार। वाओ। छोड़ना मिनी, देख तू ध्यान मत देना उस तरफ, जो होना था वो तो हो गया ना। प्रीत कौर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पटियाला बीट्स के जाने दे यार, अब और नहीं देखा जाएगा। ओ क्या बात है, हाँ? आज तो भाई मिनी जी आई है हमारी शॉप पे। हनुमान सिंह जी की वीर बालिका, हाँ? और बबीता जी की लाडली, हाँ? आजा भाई आजा, अपने खत्री अंकल और कम्मो आंटी की नई शॉप पे आओ, देखो क्या खाओगे, हाँ? अरे मिनी, ओ भाई इतना प्यार से मत देख शॉप को, भाई नया नया बिजनेस है, नजर लग जाएगी। वैसे अदरवाइज मत ना, मुझे ना ये शॉप का इंटीरियर ना पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अंदर ना मैं एक झूमर लगवाऊंगा, वो ऐसे ऊपर से नीचे आता है ना, ऐसे 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 वो वाला बड़ा सारा, और ये घटिया सा पेंट ना, वो ये बड़ा खराब है। अंदर ना मिक का फिनिश करवाऊंगा एकदम चमकीला वाला। आखिर हमारी कम्मो जी की शॉप है, हाँ? किसी हरी गरी बबीता की नहीं। सही कहती है तू मिस, रहूंगी भी तो मैं अपने बाप की बेटी ना, उसी बाप की बेटी जिसकी तू शक्ल नहीं देखना चाहती। शायद इसलिए इतना खटकने लगी हूं मैं तुझे। कम्मो आंटी का क्या सच हो गया, आखिर मैं खटक ही गई तुझे। हाँ बोलो, क्यों फोन किया था? है बबीता बहन जी, हैं? वो अब तो बड़ी खफा लग रही हो, और फोन उठाते ही अटैक कर दिया, न दुआ न सलाम। खैर छड्डो,
और मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आज कम्मो की पटियाला वेब शॉप की ना पहली बोनी हुई है, सोचा कि शगुन के दही भल्ले भिजवा दूं। और लेकिन छड्डो, आपका मूड तो बड़ा ही उखड़ा उखड़ा लग रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ। शॉप खुल गई है ना, तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो, फोन क्यों लगाया है बीबी, वो पूरे मोहल्ले को पता है, तुम हमसे ही छुपा रही हो। सुना है कि तुमने अपनी मिन्नी से छुटकारा पा लिया, उसे पैक करके ऑस्ट्रेलिया भिजवा रही हो। और चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी गले की फांसी बनी हुई थी तुम्हारे पहले पति की बेटी। हो गया तुम्हारा, रखो मैं फोन। अरे अभी कहाँ है बबीता बहन जी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। खैर मुझे क्या पड़ी है दूसरों के फट्टों में पैर अड़ाओ, तुम दोनों मियां बीवी देखो अपना। बस मुझे तो उस बेचारी मिन्नी की फिक्र हो रही थी, इतनी दूर जा रही है विदेश। कहा था ना बबीता बहन जी, एक बार शादी हो जाने दे, कुछ ही दिनों में कांटों से खटकेगी तुझे तेरी बेटी। निकाल के फेंक दिया ना तुम चिड़ा चिड़ी के जोड़े ने उसको। चारी मिन्नी बड़ी उम्मीदों से माँ के सहारे बाप का घर छोड़ा था, अब देखो क्या हालत हो गई है। बाप का घर भी गया और माँ का भी। ये देख मिनी, ये तेरे 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये तेरे 12th का, हाँ रख दे इधर रख दे। 12th का सर्टिफिकेट डन। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आज हम लेकर आए थे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ ये बर्थ सर्टिफिकेट। मिकी एक बार चेक कर लेना, कुछ और तो रह तो नहीं गया ना? नहीं, ऑल डन। ठीक है। मिनी एक सेकंड, ये तेरा है टिकट हाँ फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, उसके फिर 15 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया। देख वैसे तो टाइम पे आ जाना चाहिए, पर अगर वीजा में अगर थोड़ी डिले हो तो मुझे बता देना, मैं रीशेड्यूल कर दूंगा तेरी टिकट। हाँ। हाय अल्लाह मारो, तब से इन्हीं कागजात में लगे पड़े हो। हाँ चलो चाय पी लो थोड़ी सी। हाँ नहीं भी चाय और बिस्किट भी खा लो। थैंक यू नहीं भी, आप ना रॉकस्टार हो, रॉकस्टार। सब काम हो गया? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। नहीं भी तू वीजा लेने के लिए दिल्ली जा रही है, लेकिन वहां रहेगी कहाँ? और वो भी अकेले? डोंट वरी नहीं भी, मिक्की ने ना सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही करके रखे हैं। दिल्ली में उसकी कुछ फ्रेंड्स पढ़ती हैं, वहाँ वो हॉस्टल में रहती हैं, तो मिनी भी कुछ दिन उनके साथ ही रह लेगी और मिनी की हेल्प भी तो कर दिया करेंगी ना। हाँ। फिर तो शुक्र है कि सब कुछ हो गया, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। अकेली लड़की क्या क्या करेगी। अब मेरी सांस में सांस आई कि मिकी तूने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा तो अब समझी मैं। तो अब मुझे समझ आया कि तूने सब कुछ कैसे अकेले अरेंज किया है। तू मिक्की के इन्फ्लुएंस में आ गई ना मिनी, किसी ने तुझे बहकाया है ना। सही भी है, ऐसे लड़कों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बेब्स तू मुझ पे ना चिल्ला मत मिनी, मैंने तुझे मना किया था ना मिक्की से मत मिलना, फिर क्यों मिली मिक्की से बता मुझे। चल बस बहुत हो गया, अब तू घर चल। तो क्या देख मिनी, तेरी बहुत मनमानी हो गई है, अब जैसा मैं कहूंगी तू वैसे ही करेगी। अब तू यही रहेगी, पटियाला में कहीं नहीं जाएगी तू। तुझे ना मैंने बहुत आजादी दे दी, उस आजादी को मिसयूज कर रही है तू। ये इसकी संगत में रह के ना तू बिगड़ रही है, इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था मैंने। और हाँ, यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करो और फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे, जहाँ भी हमें ठीक लगेगा वहां। बस बेब्स तू पागल हो गई क्या? मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी, तुझे पता भी है, तुझे होश भी। तू क्या कर रही है यार, छोड़ मुझे। मैं बिल्कुल होश में हूँ मिनी, सच तो ये कि अब आया है मुझे होश। चल मिनी बस कर बबीता, बहुत हो चुका। भी आप तो कुछ बोलिए ही बता, जो सब कुछ हुआ है ना उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से मिनी बिगड़ी है। आपको पता था ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मिनी मिक्की से मिले, तब भी आपने मिलने दिया। क्यों किया ऐसा? कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था ना। नेम भी सोचा था, सब कुछ सोचा था,
फिर समझ में आया कि वो मिकी और प्रीत ही हैं जिन्होंने तेरी बेटी का आज तक साथ दिया। तू तो सब कुछ भुलाए बैठी थी। तुझे तो लगने लगा तेरी शादी हो गई तो अब सब कुछ तेरे तरीके से होगा। मिनी तेरी सब बातें मानेगी, हनुमान तेरी जी हुजूरी करेगा। 17 साल की नाइंसाफी का बदला तू अपनों से क्यों निकाल रही है? उनकी मर्जी का गला क्यों घोट रही है? नहीं भी मुझे आंखें मत दिखा। और मेरे घर में कौन आएगा? मिकी आएगा, प्रीत आएगी या कोई और आएगा? ये कहने का तुझे कोई हक नहीं है, समझी ना? छोड़ मिनी का हाथ। ठीक है नहीं भी, अगर आप ये फैसला ले सकती हैं कि आपके घर में किसे आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए, तो मैं भी ये फैसला ले सकती हूँ कि अब मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं आऊंगी बबीता। वैसे भी इमरती के जाने के बाद से बरसों तक मैं उस घर में नहीं लौटी थी। अब मिनी के जाने के बाद भी आना बंद कर दूंगी। मुझे तेरा घर मुबारक हो। तो तू नहीं मानेगी मिनी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? चलना। I've decided, babes.
और सर साहब फिर 11 बजे कोर्ट में पेशी है जी। और उसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जी, उसके लिए जाना। और फिर 2 बजे नए रिक्रूट्स आए थाने में। और फिर 4 बजे सर साहब सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूँ? अब हाँ लाले, सुना भाई मैंने, तू बोलता जा, बताता जा। हाँ जी। और फिर बीच में ना जी 1 घंटे का टाइम चाहिए, वो जो FIR की रजिस्ट्री करवानी है। और उसके बाद वो जो बैंक का स्कैम हुआ है ना, वो भी अपने इलाके की सरहद में ही आता है। तो वैसे तो उसकी CBI इंक्वायरी चल रही है, पर हो सकता है पहली तफ्तीश के लिए अपनी पुलिस को जाना पड़े जी, वो भी जाना पड़ सकता है। इसमें मेरे लिए भी एक लेटर था राइट, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। इसलिए चोरी क्यों की? मैंने लगा कि भाई तेरे काम का नहीं है। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं। खून तो उन्हीं का है ना, तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। जा रही है वीरबाली का? हाँ हनुमान अंकल, पहले दिल्ली जाऊंगी, उसके बाद फिर जैसे ही वीजा मिले डायरेक्टली मैं निकल जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी। और फिर ईमेल आईडी तो है ही आपके पास मेरा, सो वील बी इन टच। और हनुमान अंकल, आपका कैमरा लेके जा रही हूँ मैं, आई गेस काम आएगा ना मेरे सो। मेरी बेब्स का ध्यान रखना। इनोसेंट है थोड़ी बच्ची सी, बहुत जल्द ना किसी की बातों में आ जाती है, इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एकदम ऐसे बच्चों की तरह। तो आप प्लीज मेरी बेब्स का ध्यान रखना। जी बात ना करोगी अपनी छोरी से? अब रही क्या गया है बात करने के लिए? क्या कहूं मैं उससे? डिसाइड कर चुकी है वो जाना है, अपनी मनमर्जी की मालकिन है। माँ को बुरा लगे, माँ का दिल दुखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, माँ का दिल दुखा के जाना चाहती है तो जाए। छोरी जा, मना ले अपनी मम्मी ने, ऐसे रूठ के घर से ना जाते, अच्छे मन से विदा होते हैं।
जा रही हूँ बेब्स। एक बार मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। गले भी नहीं लगेगी मुझे। मिनी रहने दे तू है। Fine, babes. I know. तुम पापा जी के खून को गले क्यों लगेगी? अब तेरी तो बेटी रही नहीं ना मैं, पापा जी की बेटी हो गई हूँ। तो क्या हुआ अगर तेरा नाम मेरे नाम से जिंदगी भर के लिए जुड़ गया? Thank you, babes.
दादू का हक बनता है मिन्नी कि अपनी पोती को आशीर्वाद दे। पहले की बात और थी, हम मजबूर थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब ये तेरी बीजी और तेरे दादू की अपनी कमाई है। हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है इसमें, रख ले। रख ले मिनी, मना मत कर, तेरे दादू को बहुत बुरा लगेगा। और तू इतनी दूर जा रही है ना, तो फिर विदेश में पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है। दादू, अपना ध्यान रखना, ओके? तेरे लिए पीर बाबा की मजार से दुआ पढ़वा के लाई हूँ। इसे ना भी बांधे तो भी अपने साथ ही रखना, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। अपना ध्यान रखना दादी अम्मा। मिन्नी बिटिया, बजरंगबली जी का लॉकेट है जो सर साहब गले में पहनते थे, उन्होंने दिया तेरे लिए। अब उनका जिगराना इतना बड़ा भी नहीं है जो डायरेक्टली तुझे दे सके। मिनी, लेट हो रहा है, चंडीगढ़ पहुंचने में 2 घंटे और है, चलते हैं। बाय लाला अंकल।
बताना, ओके? तेरे साथ बुरा हुआ मैं जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में मिलके ही देखे हैं वो दिन। लेकिन यार बहुत से लोग होते हैं बेब्स जिनके साथ लाइफ में बहुत बुरा हो जाता है, बट दिस डज नॉट मीन कि वो इसे एक्सक्यूज बना के पूरी लाइफ पूरी तरह से ना जी पाए, लाइफ को फुल्ली ना जी पाए। तू समझ रही है ना? प्लीज बेब्स यार देख, तू मुझसे जितनी भी नाराज हो ये बात तो मैं कह के रहूंगी, विक्टिम्स आर नॉट विक्टर्स। तुझे लाइफ में विक्टर बनना है तो इस थॉट से निकल जा कि हाय मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इनफैक्ट ये सोच कि तू कितनी लकी है, so lucky that you not only survived divorce but you also found a man who loves you really babes। कितने लोग होते जो तेरे जितने लकी होते हैं, सोच के देखना जरा। बट स्टिल एक बात जरूर कहूंगी, हनुमान अंकल और नो हनुमान अंकल, मेरी बेब्स को फिर भी इतना स्ट्रांग बनना होगा कि उसकी लाइफ में खुद को डिफाइन करने के लिए किसी मैन की जरूरत ना पड़े। अगर पड़े तो सिर्फ इसलिए कि तू उससे प्यार करती है, इसलिए नहीं कि तू उस पर डिपेंडेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेब्स। आई नो तुझे ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो नाराज भी होगी मुझसे, गुस्सा होगी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ तो मुझे मारे पीटे जो करे, जिंदगी भर बात ना करे, लेकिन फिर भी कहती रहूंगी क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। देख बेब्स, तेरे भी बच्चे होंगे लेकिन मेरी हमेशा एक ही माँ होगी, तू, तेरे सिवाय कोई नहीं। इसलिए तेरी बुरी बन के भी मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तू खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, and only then I'll be fine। देख मेरी चिंता मत करना, I will survive। हनुमान अंकल की वीर बालिका जो हूं, और तेरी जो सिर्फ अपने बाप की बेटी बन के रह गई। चली गई मेरी मिनी, बहुत दूर चली गई, कभी नहीं आएगी वो, कभी लौट के नहीं आएगी, चली गई।